चैप्टर 2 के अंदर जो हम इससे पहले बहुत सारी फॉर्म देखे थी, तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म किस इक्वेशन को किस फॉर्म में आप लिखेंगे, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इससे कबल आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी। देन ये हमारे पास अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म को हम स्टडी करने जा रहे हैं। We will learn how to represent a straight line। कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, यू नो कि जब आपके पास वेरिएबल्स हैं और उनकी पावर 1 होगी तो हमेशा अगर आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। यानी कि लीनियर इक्वेशंस में की पहचान ये होगी कि वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए आपके पास, वो हमेशा 1 होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इसको लिख देता हूँ, एक्सप्रेस लिख के दिखाता हूँ। लीनियर इक्वेशन आपके पास ये एक इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो ये x एंड y वेरिएबल्स हैं, इन दोनों के एक्सपोनेंट्स जो है 1 1 है। पावर्स क्या है, 1 1 है। तो अगर किसी भी वेरिएबल में किसी भी एक्सप्रेशन या किसी इक्वेशन के अंदर अगर एक्सपोनेंट्स आपके 1 1 होंगे तो ऐसी इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बट हमारा जो अब मेन टास्क है इस लेक्चर के अंदर का वो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में अपनी लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए एक्स और वाई इंटरसेप्ट का, कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या चीज है। अब आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं सब डिफरेंट फॉर्म्स में। दोबारा से एक दफा मैं रिव्यू करवा देता हूँ तमाम फॉर्म्स का, जिसमें आप एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम उनको रिकॉल कर रहे हैं। ये एक टेबल है आपके पास, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। तो पहली फॉर्म जो है आपके पास वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये m जो है स्लोप को शो कर रहा है, b इंटरसेप्ट को शो कर रहा है y इंटरसेप्ट को। और तो दिस अगर आप किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 है आपके पास। और अगर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्लियरली इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपने y को प्लेस करना है, बाकी तमाम वैल्यूज आप राइट साइड के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। तो प्लस 2x इक्वल के इस जानिब है, इक्वल के दूसरी जानिब जाएगा, तो ये आपके पास माइनस होगा, यानी कि 1 माइनस 2x हो जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं y स्टिल जो है वो आपके पास अलॉन्ग नहीं है। इसके लिए उसके साथ 3 कोफिशिएंट के अंदर मौजूद है। हमें कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो आपने क्या करना है, इस कोफिशिएंट ऑफ y को 1 बनाने के लिए पूरी एक्सप्रेशन को 3 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 3 पे डिवाइड करने के बाद वाली सिचुएशन क्या होगी आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस 2/3। मैं x की वैल्यूज को पहले लिख रहा हूँ ताकि 1/3 नंबर को मैं बाद में लिख रहा हूँ ताकि ये एग्जैक्ट जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में की शेप में चले जाए। तो आप क्लियरली अब इस इक्वेशन को जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसको आपने इस इक्वेशन के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कंपैरिजन के दौरान कि ये दोनों बिल्कुल सेम दिखाई देंगी। जहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर -2/3 जो है वो किसको शो कर रहा है कि ये स्लोप है उस लाइन की जो वो x एक्सिस के साथ बना रही है। 1/3 जो है वो y इंटरसेप्ट है, यानी कि y इंटरसेप्ट पे ये लाइन कौन से पॉइंट के ऊपर उसको कट कर रही होगी या टच कर रही होगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म देखें। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, देखिए, और एक स्लोप भी गिवन होती है। तो आप इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए y1 जो है किसी भी इक्वेशन का आपको और x1 ये एक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल एक कहा जाए कि इक्वेशन बनाएं जिसमें आपको स्लोप दे दी जाएगी m इज इक्वल टू 3 और कहा जाए कि उसमें x1 और y1 एक पॉइंट भी दे दिया गया 2,3। तो जब 2,3 एक पॉइंट गिवन हो किसी लाइन का और उसकी स्लोप गिवन हो तो आप उस इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। यानी कि y1 की जगह आप क्या प्लेस करेंगे, ये पहले वाला नंबर जो है इस कोऑर्डिनेट का ये क्या आपका, ये क्या कहलाएगा, x1 कहलाएगा।
और दूसरे वाला जो नंबर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, जो 3 है वो y1 कहलाएगा, एंड देन m की जगह आपने 3 पुट करना है। तो इस इक्वेशन में हम प्लेस करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, y एज इट इज आ जाएगा। हमने इक्वेशन को फॉर्म करना है, y1 की वैल्यू आपने हमने डिसाइड की वो क्या है, 3 है, m भी गिवन है हमारे पास, उसकी वैल्यू भी हमारे पास 3 है, x को एज इट इज रहने देंगे, माइनस x1 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, दैट इज 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेट्स सी y माइनस 3 इक्वल टू, सॉरी दिस वन इज 3 को मल्टीप्लाई करें पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस, 3x हो जाएगा, 3 2 6। वेरिएबल्स को एक जानिब लेके जाते हैं हम लोग, y ये प्लस 3x इक्वल किस जानिब आएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, एंड दिस माइनस 3 विल बी एडेड ऑन द अदर साइड, ऑन द राइट साइड, and you will get y minus 3x equal to minus 3। तो this is equation, आप देख सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन हमने फॉर्म की है। बट जब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या थी, जब आपके पास उस लाइन का एक पॉइंट गिवन था और स्लोप भी गिवन थी। जब पॉइंट और स्लोप गिवन होंगे तो इन सच फॉर्म को जो हम क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। दिस थर्ड वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म है, x प्लस बी वाई इक्वल टू 3। हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इक्वेशन को क्या करें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, पॉइंट स्लोप फॉर्म में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा जाता है आपको। और फिर या फिर रेसिप्रोकल भी होता है, या क्या कहा यह जाता है कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन होती है और स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपने क्या करना होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी होती है या पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म दोबारा बनानी होती है आप लोगों ने। और दिस इज जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के आप कांस्टेंट को b इक्वल के राइट साइड के ऊपर रखते हैं और सो लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जाएंगे और राइट साइड के ऊपर आपका क्या होगा, 0 रखा जाएगा। अब हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म्स आर गोइंग टू स्टडी टू, सो देखते हैं आपके पास डेफिनेशन क्या है टू इंटरसेप्ट फॉर्म की। द टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है आपके पास, ये जो है इस फॉर्म में जब आप एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि ए जो होगा आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है दिस वन, और बी जो है वाई इंटरसेप्ट होता है। और ए और बी इंटरसेप्ट्स को अगर आप एक्स और वाई के नीचे रख देंगे तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। जबकि ए 0, यहाँ पे आपको क्लियरली देख सकते हैं कि a0 के आपके पास x इंटरसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन है दैट इंटरसेप्ट द x एक्सिस एट a0। लेट्स सी, मैं आपको दोबारा इस ग्राफ की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। ये ओरिजिन है जब जहाँ दो वर्टिकल लाइंस मीट टुगेदर परपेंडिकुलरली, तो देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। और आपका ये ऑल दोज लाइंस व्हिच आर पैरेलल, ये वाली लाइन है आपके पास क्या कहलाएगी, x एक्सिस, और वो लाइन जो परपेंडिकुलर होगी इसकी वो क्या कहलाएगी, y एक्सिस कहलाएगी। अब आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। तो मैंने एक ये लाइन ड्रा की दिस वन, तो आप देख सकते हैं इस x को किसी जगह पे के कुछ से कुछ वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम जनरल वैल्यू ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते थे, a पॉइंट है। a कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज 3 भी हो सकता है, या इस केस में मैं इसको क्या देखें 1 2 3 भी हो सकता है, और मे भी कम या ज़्यादा होता है। आप क्या ग्रिड स्केल लेंगे, ग्रिड स्केल के बाद डिसाइड करेंगे कि a की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 है, क्योंकि y यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुआ हुआ, इसकी हाइट 0 है। तो आप इस कोऑर्डिनेट को या इस वर्टेक्स को क्या नाम देंगे, a,0 कर देंगे। तो और दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, के जहाँ एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इस लाइन को चेक करें y एक्सिस के ऊपर, लेट्स में जनरल कहते हैं तो 1 2 3 4 5 सॉरी y एक्सिस के ऊपर 5 है, बट अगेन x एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, x हमारा 0 है, y कितना है, 5 है, और मैं जनरल वे में कह देता हूँ कि कोई वैल्यू d है। लेकिन इन दिस केस अगर हम स्पेशली इस केस की बात करेंगे तो आपका b जहाँ क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, और अगर इस पे यहाँ पे देखें तो आपका 3 बन रहा है। लेकिन हम जनरल केस ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि x एक्सिस के ऊपर उसका डिस्टेंस जो है वो a है और y एक्सिस के ऊपर उसका डिस्टेंस b है। तो इस
ये जो फॉर्म होगी 0 कॉमा बी, ये क्या कहलाएगा आपका कि y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां आपका x एक्सिस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर कहा जाए कि y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो या x इंटरसेप्ट फाइंड करो, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 2 है आपके पास, ये एक आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, और आपसे ये कहा जा रहा है कि y इंटरसेप्ट मालूम करो कि y वो लाइन जो आपको ये गिवन दे दी गई है, ये y एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो एंड यू नो कि y एक्सिस के ऊपर हमेशा x क्या होगा, आपका 0 होगा। जब x 0 होगा तो आप इसमें पुट करें x 0 प्लेस किया आपने, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इट्स मीन ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास, ये क्या कर रही है, ये y एक्सिस को कट कर रही है, बट एट व्हाट पॉइंट, वो x 0,1 के ऊपर ये y एक्सिस को कट कर रही है। तो 0,1 जो है आपका क्या है, y इंटरसेप्ट होगा। आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को कि y इंटरसेप्ट क्या चीज होगी। सिमिलरली x इंटरसेप्ट भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा जी, बिल्कुल आपको x इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए y को 0 प्लेस करना होगा। तो यहाँ y 0 पुट करेंगे, 2 0 से 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, यानी कि आपका जो x इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, 2,0 आ रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में क्या होगा। बट हमारा आज का जो मेन टॉपिक है जिसको हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, वो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब x इंटरसेप्ट भी पता चल गया, हमने जनरल वे में उसको किससे शो किया हुआ है, a से शो किया हुआ है, y इंटरसेप्ट को हमने b से शो किया हुआ है। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कैसे होगी, देखिए आप x लिखा, फिर आपने y लिखना है इक्वल टू 1, ओके गुड। हाँ, इक्वल क्या, इस तरफ हमेशा 1 होना चाहिए राइट साइड के ऊपर। और जो भी x इंटरसेप्ट है, सपोज इस केस में, इस जनरल केस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, उसको x के नीचे लिखेंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे x इंटरसेप्ट जो है वो a के बराबर है, तो x को x इंटरसेप्ट के नीचे आप के नीचे x इंटरसेप्ट लिख दें, और y के नीचे y इंटरसेप्ट जो कि b है वो लिख देंगे। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, आपने इसको श्योर करना है कि आपका राइट साइड के ऊपर हमेशा क्या होगा, 1 होना चाहिए। देन आपका करेक्शन ये जो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन आपके पास, हम उसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि वो उसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं। और वन मोर थिंग जो आपने माइंड में रखनी है कि ए और बी कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। अगर 0 होंगे तो कंडीशन इंफिनिटी को चली जाएगी, इंफिनिटी पे जाएगी तो वो क्या होगा, पूरी इक्वेशन जो है इनफाइनाइट हो जाएगी, वो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, एक एरर दे देगा आपको, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेट्स सी आपके पास इक्वेशन है, मैं आपको एक बता देता, इक्वेशन कर लेते हैं हम लोग। 2x प्लस वाई इक्वल टू -1 है आपके पास। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो हमेशा x और y का कोएफिशिएंट आप यू नो दैट कि क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 1 नहीं है। सॉरी, इसको हम बेस कर देते हैं, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसको लेटर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर हम 2 लिख देते हैं, फिर लेटर ऑन इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप क्लियरली क्लास देख सकते हैं कि यहाँ पे y जो टू इंटरसेप्ट फार्मूला होता है, हमने कहा था राइट साइड के ऊपर हमेशा 1 आना चाहिए। तो यहाँ तो 2 मौजूद है, तो इस 2 को 1 बनाने के लिए आप क्या करें, पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 पे डिवाइड करते हैं तो देखें आप, ये हो जाएगा आपके पास x/2 फिर y/2, 2/2 क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई कि ये देखिए आपका यहाँ पे ये x के नीचे जो होगा वो a इंटरसेप्ट होगा। ये इंटरसेप्ट से क्या मुराद है कि आपका जो लाइन है वो कितने ग्रिड के बाद गुजर रही है, 2 के बाद गुजर रही है। तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, 2,0 कह देता हूँ। अगेन यहाँ देखिए y के नीचे भी 2 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि यहाँ पे भी y एक्सिस के ऊपर भी वो क्या है, 0,2 है, यानी कि y इंटरसेप्ट भी आपका 2 है। इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कुछ सिचुएशन ऐसे बन जाएगी। और यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, 1। फॉर एग्जांपल इससे पहले जो मैंने एग्जांपल एक्सप्रेस की थी आपके सामने, वो कुछ इस तरह से थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू -1। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि -1 से कैसे छुटकारा पाएंगे आप। हमेशा यहाँ 1 होना चाहिए, तो इस माइनस को आप इक्वेशन के
इस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा -2x, ये प्लस से, और ये क्या हो जाएगा आपके पास -y हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये माइनस इक्वल के दूसरी तरफ आप ले जा चुके हैं। बट अगेन वन मोर थिंग कि आपका ये तो 1 हो चुका, लेकिन ये x और y का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या -1 है। ये भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, देखिए y के कोफिशिएंट है +1 है, x का भी कोफिशिएंट +1 है। अलबत्ता माइनस साइन जो है अपॉन में आप यानी कि x और y इंटरसेप्ट के लिए लिख सकते हैं, वो ऊपर एक्सप्रेस आप नहीं करेंगे, दैट विल नॉट बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू इंटरसेप्ट फार्मूला जो होगा आपके पास। तो इसको कैसे करेंगे, ये -2 को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x इक्वल टू -1/2, अपॉन के अपॉन में इसको लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा रेसिप्रोकल होके दोबारा -2x हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ कोफिशिएंट में होगी उसको अपॉन में अपॉन के अंदर आपने लिखना है। इस तरह ये इस y के पीछे -1 है, इस -1 से जान छुड़ानी है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, y को के अपॉन में लिखते हैं -1 और इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि -1/2 आपका क्या होगा, ये आपका x इंटरसेप्ट है, यानी कि वो लाइन x एक्सिस के ऊपर -1/2 को कट कर रही है। -1/2 से क्या मराद है, यानी कि 0.5 के ऊपर 1 और 0 के दरमियान में कट कर रही है। लेट्स सी मैं इसको ग्राफ के मदद से शो कर देता हूँ, ये देखिए नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ ये 1 है, तो यहाँ ये 0.5 होगा, इस जगह पे 0.5 होगा, तो लाइन यहाँ से कहीं गुजर रही होगी और y एक्सिस के ऊपर जा रही होगी। y एक्सिस यहाँ पे कितना है, -1 है, तो -1 से क्या बना रहा है, ये लाइन ऊपर जाने के बजाय यहाँ से लेकर यूं नीचे माइनस की तरफ आ रही है, यानी कि 0, -1 आपका जो y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस के अंदर यहाँ मौजूद है। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये वाली चीज़ कि आप एक स्ट्रेट लाइन को किस तरह टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपको ये बताती है, सामने आपका टू इंटरसेप्ट फार्मूला है, x जबकि a x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है, y b जो है y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है, x इस इक्वेशन में क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है देख लें आप लोग। ये आपके पास एक एग्जांपल है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद x इंटरसेप्ट 2। आपको x इंटरसेप्ट दे दिया गया, 2 दे दिया गया, y इंटरसेप्ट 3। तो फॉरन से जैसे ही x इंटरसेप्ट देगा तो आपने फॉरन क्या लिख देना है, a इज इक्वल टू 2। y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, वेरी गुड, y इंटरसेप्ट को किससे शो करते हैं क्लास, b इज इक्वल टू 3 से शो करते हैं, वेरी गुड। यहाँ लिख भी दिया हमने, फॉरन x इंटरसेप्ट a जो 2 के बराबर है, y इंटरसेप्ट b 3 के बराबर है। और जनरल फार्मूला में याद रखना है, जनरल फार्मूला टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या क्या, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। कैसे याद करना है, आपने ये पॉइंट हेडिंग बनानी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के बाद आपने ये फार्मूला याद करना है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। आपको a इंटरसेप्ट भी गिवन है, b इंटरसेप्ट भी गिवन है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूला के अंदर एंड यू विल गेट द आंसर। लेट्स स्टार्ट। देखिए कैसे होगा, ये x अपॉन a में आपकी वैल्यू जो है वो 2 है, y की वैल्यू आपके पास 3 है, इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1। अब इसका 2 3 आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए आप 2 3 का क्या ले सकते हैं, एलसीएम लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2y अपॉन 6 हो जाएगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 1, ये 6 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या कर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्लास, 3x प्लस 2y। तमाम की तमाम चीज़ों को आप लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाते हैं और राइट साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 0 रखना होता है। ये होती है आपकी जनरल फॉर्म, और ये होती है अगर कॉन्स्टेंट राइट साइड के ऊपर होगा तो दैट इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्लास हमने देखा कि अगर आपको x इंटरसेप्ट गिवन हो और y इंटरसेप्ट भी दे दिया जाए और कहा जाए इक्वेशन फॉर्म करें, इक्वेशन एक्सप्रेस करें इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन को एक्सप्रेस करें इन द जनरल फॉर्म, तो आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दिस वे। कुछ यहाँ बता दिया गया दोबारा से कि the two intercept form of equation of straight line is useful because it enables us to identify x and y intercept directly. Very good। देखिए इसका फायदा क्या, अगर आप एक
अगर इक्वेशन को आप टू इंटरसेप्ट पॉइंट फॉर्म में करेंगे तो आप फौरन बता सकते हैं, आपको ये इक्वेशन फौरन एक्सप्रेस कर देगी कि ये लाइन आपके माइंड में फौरन आ जाएगा कि दिस लाइन जो है वो एक्स इंटरसेप्ट को कहाँ से कट कर रही है और वाई इंटरसेप्ट पे कहाँ टच कर रही है। तो इजीली जो है आप फौरन डिसीजन ले सकते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। आपके लिए ये आसानी है। इस मकसद के लिए आप क्या करते हैं, 2.2 इंटरसेप्ट फॉर्म को क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। आपके पास ये एक इक्वेशन है, आप इसको ड्राइव कर लेते हैं। अब हम लोग क्या स्लोप इंटरसेप्ट को ड्राइव किया जाता है। लेट्स सपोज एक लाइन है जो दो पॉइंट से गुजर रही है। एक पॉइंट आपका x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है। और इसकी स्लोप का फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है। जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे, y2 में से y1 को माइनस करें, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या लिखा जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा, राइट। अब आपने कंसीडर ये करना है कि वो लाइन जो है एक्स एक्सिस को ए इंटरसेप्ट कर रही है, मीन ए कॉमा जीरो है, वाई इंटरसेप्ट को बी के ऊपर कट रही है, यानी कि 0 कॉमा बी। अब आपने देखें एक्स जो x1 था, दो पॉइंट्स गिवन थे आपके पास। दो पॉइंट कौन कौन से थे, ए कॉमा आपके पास ए कॉमा 0 था, यानी कि x1 और y1 हो गया, और दूसरा पॉइंट 0 कॉमा बी है, यानी कि x2 जो है आपके पास 0 है और y2 b है। देन क्लास आपने ये वैल्यूज यहाँ पुट की स्लोप के अंदर। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, लेट्स स्टार्ट ड्राइव करके देखते हैं। ये माइनस बी अपॉन ये आंसर आएगा। ये कैसे आंसर आएगा, बहुत सिंपल सा, आप दोबारा से एक दफा देख लें। फार्मूला स्लोप का होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एंड इन दिस केस आपका जो x1 है वो a है और a0 जो है वो क्या है, y1 है। एंड द सेकंड पॉइंट के लिए ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी x2 के अंदर और y2 के अंदर। जस्ट पुट प्लेस दिस वैल्यू। y2 की वैल्यू क्लास जल्दी से बताते चाहे मुझे, y2 किसके बराबर है यहाँ से y2 आपके पास b के बराबर है, माइनस y1 की वैल्यू देखें 0 के बराबर है, गुड। x2 की वैल्यू अगेन यहाँ देख सकते हैं 0 है और माइनस x1 की वैल्यू जो है वो a है। तो ये देखें, ये 0 माइनस से माइनस से आएगा, b में से 0 निकालें b और 0 में से माइनस से करेंगे तो माइनस से। तो आंसर स्लोप तक क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए आ गया। ये आपके पास स्लोप का फार्मूला आ गया। नेक्स्ट वी रिकॉल द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट। जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसके लिए इक्वेशन जो होती है y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1। तो ये दो पॉइंट्स आप ऑब्वियसली एक एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन, वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है। जब इंटरसेप्ट गिवन है तो हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं। दो पॉइंट्स के लिए टू पॉइंट्स जो है टू पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है हम लोग यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो आप इसमें से कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, आप 0 कॉमा बी ले लें या 1 कॉमा 0 ले सकते हैं, कोई भी एक। उससे क्या दिया हुआ है आपके पास, a कॉमा 0 ले लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर इक्वेशन के अंदर। तो देखिए y माइनस y1, a कॉमा 0 में y1 तो आपके पास 0 है, m की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आ चुकी है, x माइनस x1 की वैल्यू जो है वो a के बराबर है। तो इस तरह ये इक्वेशन बन गई। b को अंदर मल्टीप्लाई करें आप, b और a दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स अपॉन ए और माइनस माइनस प्लस होगा, b सिंपल b रह जाएगा आपके पास। देन आपने क्या करना है, आप इसको पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना है, b के ऊपर डिवाइड करना है। तो आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसे बन जाएगी, देखिए यहाँ पे b पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा y अपॉन बी। वेल देखिए b से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन ए आ जाएगा। वेरी गुड, प्लस b अपॉन बी 1 आ जाएगा। तो माइनस एक्स अपॉन ए वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इस तरह ये फार्मूला आपने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया इस तरीके से। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। स्ट्रेट लाइन टू इट्स अपॉन गिवन एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट।
आपके पास स्ट्रेट लाइन है, उसका एक्स इंटरसेप्ट 60 दिया गया है और वाई इंटरसेप्ट 05। राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। जब दो पॉइंट गिवन यानी कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन होंगे तो उसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिखेंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं हमारे पास। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म फार्मूला सिंपल सा मौजूद है। आप उसमें वैल्यूज पुट करती है नहीं, ए और बी की। ए जो है आपके पास पहला नंबर होता है तो ए होता है, दूसरा क्या होता है बी होता है। तो ए जो है आपके पास 6 है, बी जो है आपके पास 5 है, तो ए और बी की जगह वैल्यूज सिंपली आंसर आ जाएगा एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई भी चीज़ इसमें खास नहीं है। अब नेक्स्ट है कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू स्ट्रेट लाइन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी मैंने मेथड आपको सिखा दिया कि y इक्वल टू -2x है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसीजर -2x को इक्वल के इस तरफ लेके आए, आपके पास ये क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा इक्वल टू 6 हो गया। सबको 6 पे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो इधर बनना चाहिए तो ये हो जाएगा x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया आपके पास। ये पूरा एक्सप्लेन किया गया कि कैसे आपने इसको, देखिए वही तरीका है कि आप डिवाइड करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, राइटिंग द ट्विन्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन स्टेटमेंट गिवन इट्स ग्राफ। अच्छा, ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करना है ये थोड़ा सा शायद आपको ग्राफ को रीड आउट करने में प्रॉब्लम होगी। तो लेट्स सी, देखिए ये ग्राफ है, तो लाइन ये देखिए गुजर रही है बिल्कुल स्ट्रेट।
आप बोर्ड से देखिए तो एक्स एक्सिस किस पे पॉइंट पे कट कर रही है, 3 पे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो सारे के सारा क्या एक्स इंटरसेप्ट होगा 3, वाई क्या होगा 0 होता है। यानी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 3, दूसरा क्या हो गया 0, ए कॉमा 0 एक्स इंटरसेप्ट है। और यहाँ बी की वैल्यू देखिए बोर्ड से, तो ये कहाँ से गुजर रही है 9 से, तो 0 कॉमा 9, यानी कि वाई इंटरसेप्ट आपका बी है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इसकी मदद से आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि एक्स अपॉन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपके एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है। एक्स अपॉन ए की जगह 3 पुट करते हैं, बी की जगह 9 पुट करते हैं इक्वल टू 1। तो दिस इज व्हाट टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो आपके पास है, ये वही चीज की मदद से आपको बताया गया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट